students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our ninth chapter of class 4, which is about adaptations in animals. Okay, let's start the chapter. And the very first topic is about habitat. So the environment in which an animal lives in is referred to as its habitat. A habitat is an area or environment where an organism normally lives or occurs. So student, what they're saying कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे एक एनिमल रहता है, वो एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर एनिमल का हैबिटेट होता है, यानी कि एक एरिया या एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नॉर्मली सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, दे आर नोन एज देयर हैबिटेट. नाउ हैबिटेट आर होम्स एंड एवरीवन नीड्स वन. हैबिटेट्स क्या है? बेसिकली होम्स है, घर है, एंड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी होम की रिक्वायरमेंट होती है. एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. ठीक है, अब एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, सच एज लैंड, वाटर और एयर. दे आल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग. एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद की बॉडी को क्या करते हैं? एडजस्ट भी करते हैं. यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स वी हैव शोन यू दीज आर द एनिमल्स व्हिच आर लिविंग इन फॉरेस्ट. ये वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ये वाटर में रहते हैं, ये कोल्ड एरियाज में रहते हैं. सो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं. Now, adaptations in animals. What is adaptation? Animals come in all shape and sizes. They live in all kinds of environment or habitat from sandy desert to frozen plain. So all animals adapt or adjust themselves to different types of surrounding to survive. And this process of adjustment in a particular environment is called adaptations. सो सुनो व्हाट दे से कि सभी एनिमल्स आप देखोगे कि हर एक एनिमल डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है. ओके, एंड ये एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट या हैबिटेट पे रहते हैं. सैंडी डेजर्ट से आप देखोगे फ्रोजन प्लेन तक आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं. अब ये सभी एनिमल्स क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं, खुद को अडाप्ट कर लेते हैं, सो दैट वो वहाँ पे कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके. एंड ये प्रोसेस जहाँ पे एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है, दैट इज नोन एज अडेप्टेशंस. ओके, दोज हु कैन नॉट, यानी कि वो एनिमल्स जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल स्लोली डाई और दे विल वैनिश. एनिमल्स अडेप्ट ईदर टू देयर हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स और फॉर देयर प्रोटेक्शन. अब एनिमल्स या तो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, या अपने फूड हैबिट्स के लिए अडेप्ट करते हैं, या अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद को अडेप्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन इन हैबिटेट्स, यानी कि हैबिटेट्स में इनके क्या क्या अडेप्टेशंस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, देन एक्वेटिक और वाटर एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स. So the climatic conditions at mountain, desert and plains are different. Animals living at different places have various adapted features according to the habitat. So आपके अलग अलग प्लेस की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो डिफरेंट है, जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, इन सभी की क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट, है ना. एंड डिफरेंट प्लेसेस पे रहने वाले डिफरेंट एनिमल्स के पास क्या वेरियस अडेप्टेड फीचर्स होते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि याक, पोलर बियर, मस्कीज, वॉलरस, सील एंड पेंगुइन, ये कहाँ रहते हैं? They live in cold climatic conditions. Okay, so they have thick furry coats to keep themselves warm. इसीलिए इनके पास क्या काफी thick furry यानी कि फर का बना हुआ एक कोट होता है इनके बॉडी के अराउंड, जो इनको ऐसे कोल्ड प्लेसेस में वार्म रखते हैं. ओके, उसके अलावा दे ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. स्किन के अंदर इनके पास एक बहुत थिक लेयर ऑफ फैट भी होती है जिसको आप ब्लबर कहते हैं, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड ओनली. Then next we have camels, tortoise and snake. ये कहाँ रहते हैं? They live in desert. So they possess special organs to store water in their body for later use. And as we all know कि desert क्या है? एक ऐसा एरिया जो काफ़ी हॉट होता है. यहाँ पे आपका रेनफॉल काफ़ी स्कैंटी है, वाटर अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है. सो ऐसे प्लेसेस पे रहने वाले एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, सो दैट ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर कर सके फॉर द later or future use. They can live without food and water for many days. Okay, desert animals without food and water काफी दिन तक survive कर सकते हैं. If we talk about camel, a camel has thick skin. Camel के पास एक thick skin होती है जो उसे protect करती है from the heat of the sun. उसके अलावा a camel also has padded feet. Camel के जो feet है वो padded होते हैं so that वो easily sand पर move कर सके. And उसके साथ इसके back पर एक hump होता है जिसके अंदर वो fat stored रखते हैं. स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये सारे कैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द आउटसाइड टेम्परेचर. इनका बॉडी टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है व्हेन इट इज वेरी कोल्ड एंड देयर इज नो फूड अराउंड देम. जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उनके आसपास फूड नहीं होता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ, सो ये एनिमल्स क्या करते हैं? दे गो टू स्लीप, ये सो जाते हैं. और ये जो लॉन्ग विंटर स्लीप होती है दिस इज नोन एज हाइबरनेशन. देन ड्यूरिंग समर व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई, अब जब समर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो दे गो डीप इनटू द मड, तब ये मड के अंदर डीपली चले जाते हैं
एंड इस फेज को कहा जाता है समर एस्टिवेशन. ओके, now next we come to aquatic or water animals. So whale, shark, water, snake, snail, octopus, crabs and starfish. What are these? They all are aquatic animals. Okay, you can see the animals that live in water. वो animals जो कि water में रहते हैं उन्हें आप aquatic animals कहते हैं. They breathe through gills. ये अपने gills के through breathe करते हैं and को special lungs के through. They have fins or suitable limbs to be able to swim in water. इनके पास fins होते हैं, कुछ सूटेबल लिम्स होते हैं जिसके थ्रू ये इजीली वाटर में स्विम कर पाते हैं. वेब्ड टोज, एक डक के जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं. एंड पैडल लाइक लिम्स ऑफ अ टर्टल, टर्टल के जो लिम्स होते हैं वो पैडल लाइक होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं टू पुश वाटर एंड स्विम. ओके, देन next we have what? Amphibians. What are amphibians? The animals that can live both on land and in water are called amphibians. वो animals जो कि land और water दोनों पे survive कर सकते हैं उन्हें हम amphibians बोलते हैं. Amphibians के पास ऐसे limbs होते हैं जो कि suited होते हैं to swim in water. And most of the amphibians, ज़्यादातर amphibians के पास क्या होते हैं? Lungs and gills दोनों होते हैं so that they can breathe in water and on land also. Okay? Frog, toad, tortoise, crocodile, alligator, salamander, these are some amphibians. Next we come to arboreal animals. Arboreal animals कौन से हैं? Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. वो animals जो अपना ज़्यादातर time trees पे spend करते हैं उन्हें arboreal animals कहा जाता है. Perching birds जो होती है, they have different types of claws to hold the branches of trees. Perching birds के पास different types के claws होते हैं, पंजे होते हैं, जिससे वो trees के branches को काफ़ी अच्छी grip बनाकर hold कर सकती हैं. उसके अलावा मंकीज भी आर्बोरियल एनिमल्स हैं. दे हैव लॉन्ग आर्म्स एंड टेल्स फॉर क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग ऑन ट्रीज. मंकीज के पास काफी जो उनके आर्म्स है लॉन्ग होते हैं, टेल्स भी उनके पास होती है सो दैट वो इजीली ट्रीज पर क्लाइंब कर सकें एंड उस पे हैंग कर सकें. ओके, मंकी, एप, कोला बियर, फ्लाइंग स्क्विरल, बर्ड्स, दीज ऑल आर आर्बोरियल एनिमल्स. नेक्स्ट वी हैव एरियल एनिमल्स. सो एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो ज्यादातर एयर में सर्वाइव करते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड विंग्स. इनके पास अच्छे डेवलप्ड विंग्स एंड फ्लाइट मसल्स होते हैं सो दैट दे कैन इजीली फ्लाई. देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो. इनकी बोन्स काफी हल्की होती हैं, हॉलो होती हैं अंदर से. द शेप ऑफ देयर बॉडीज हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली. एंड इनकी बॉडी शेप भी कैसी होती है? बोट शेप्ड होती है या स्ट्रीमलाइन शेप होती है सो दैट ये इजीली एयर को कट कर सके, फ्लाई कट करके इजीली एयर में फ्लाई कर सके. ओके, स्पैरो, पिजन, बुलबुल, क्रो, ईगल, दीज ऑल आर aerial animals. So these were the adaptations for habitat and now next we come to adaptations for food habits. ठीक है, फूड हैबिट्स के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस है? सो एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. या तो एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एंड इनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को हम 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर कौन से एनिमल्स हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को वी कॉल हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल काउ, गोट, जिराफ, एलिफेंट, दीज आर हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के पास क्या है? दे हैव शार्प कटिंग टीथ. इनके जो कटिंग टीथ है काफी शार्प होते हैं. उसके अलावा दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनके लेग्स काफी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट ये एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके इन सर्च ऑफ फूड. देन नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, डॉग्स, दीज आर कार्निवोर्स. दे हैव वेरी शार्प टेयरिंग टीथ. इनकी क्या काफी शार्प टेयरिंग टीथ होते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो 3 बर्ड्स जो फ्लैश खाती हैं लाइक ईगल एंड वल्चर, दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज. इनकी बीक्स एंड क्लॉज काफी शार्प होते हैं सो दैट ये अदर एनिमल्स को कैच कर सकें एंड देन दे कैन ईट देयर प्रे. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव omnivores. omnivores कौन से एनिमल्स हैं? विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों को खा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? omnivores कहते हैं. एग्जाम्पल बियर, क्रो, कॉकरोचेस, दीज आर omnivores. ओके, then next we have parasites. Parasites are small animals that live or inside the bodies of other animals. Parasite छोटे छोटे से वो animals हैं जो कि किसी अदर एनिमल की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं. ओके, जैसे कि मॉस्किटो. मॉस्किटो लिव ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स. मॉस्किटो दूसरे एनिमल्स के ब्लड पे सर्वाइव करते हैं, है ना, या फिर ह्यूमन बींग्स के ब्लड पे सर्वाइव करते हैं. फ्लीज, लीचेस, बग्स, दे टू लिव बाय सकिंग द ब्लड. ये भी वो है एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करके सर्वाइव कर पाते हैं. A large number of tiny parasites, काफी लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे से यानी कि टिनी पैरासाइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हुक वॉर्म, ओके, राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये वो सारे वॉर्म्स हैं या पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग या एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं. ओके,
नाउ अडेप्टिंग टू बी सेफ, यानी कि अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस एनिमल्स लेते हैं. सो टू लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू कीप देमसेल्व्स सेफ एंड हियर आर सम वेज इन विच दे एंश्योर देयर सेफ्टी. सो एक लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव करने के लिए, सो दैट वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी जैसी स्पीशीज और बना सके, इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, पहले सेफ करेंगे. सो यहाँ पे कुछ वेज गिवन है जिसके थ्रू वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं. एंड नंबर वन इज मूव फास्ट एनफ, यानी कि फास्टली मूव करते हैं. ओके, जैसे कि फिश, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, दे कैन मूव फास्ट एनफ टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज. ये काफी फास्टली मूव कर सके सो दैट ये अपने आप को, खुद को बचा सके अपने एनिमीज से. ओके, नेक्स्ट इज टू बिग टू बी ईटन, यानी कि इनका बॉडी साइज है तो बहुत बड़ा होता है कि इनको खाया नहीं जा सकता आसानी से. जैसे कि एनिमल्स लाइक व्हेल, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, दे आर टू बिग टू बी ईटन. ये बहुत ज्यादा बड़े एनिमल्स होते हैं सो दैट कोई दूसरा एनिमल्स इनको इजिली नहीं खा पाता है. उसके अलावा शेल्स एंड स्पाइन, पॉर्क्यूपाइन्स हैव स्पाइन्स. पॉर्क्यूपाइन क्या होता है, एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी पे स्पाइन होते हैं एंड ये स्पाइन इससे प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. क्रैब्स एंड टर्टल्स, इनके पास शेल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट themselves. Next we come to camouflage. So the color, shape or markings on the bodies of some animals make it difficult to spot them in the surrounding and this ability of an animal to merge with the surrounding is known as camouflage. So as body में कुछ एनिमल्स की बॉडी कलर, शेप या उनकी बॉडी पे कुछ ऐसी मार्किंग्स होती हैं जो डिफिकल्ट बनाती हैं उनको क्या इजिली स्पॉट करना बाय देयर एनिमी. ओके, एंड ये एबिलिटी जहाँ पे एनिमल अपनी बॉडी को मर्ज कर लेता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, इसे बोला जाता है कैमोफ्लेज. And last is poisonous bite. The poison arrow frog has a poisonous skin. जो poison arrow होता है उसके पास क्या होता है, एक poisonous skin होती है. उसके अलावा some snake and scorpion, snake हो गए, scorpions हो गए, इनके पास भी कुछ poisonous bites होती हैं and वो इसी का यूज करते हैं खुद को सेफ रखने के लिए. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different types of adaptations which the different types of animals adapt in themselves to survive in their particular habitat. That's all for today. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.